हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करेंगे आप सभी, जैसे कि आपको पता होगा हमारे चैनल पर SOSE, ठीक है। एस जस्ट अ सेकेंड, SOSE की प्रेपरेशन करवाई जाती है और उसमें आप सभी को पता होगा आप सभी के लिए जो स्टेम की क्लासेस हैं वो हो रही हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेम में आपका जो भी आता है सिलेबस, वो आप चेक कर सकते हैं अगर आप स्टेम के स्टूडेंट हैं तो। और ये जो क्लास है आप सभी की, ये बेसिकली होने वाली है आर्ट स्टूडेंट्स यानी कि जिसने ह्यूमैनिटीज़ ली है उनके लिए, और साथ साथ में AFPS जो है यानी कि आर्मी के लिए जो ले रही है, ये डोमेन ले रही है, उन दोनों के लिए ये क्लास होने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो ह्यूमैनिटीज़ और आर्मी के लिए जो भी ये करवाए जा रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसमें आपकी जो जनरल नॉलेज है वो आपका सब्जेक्ट आने वाला है और उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि जनरल नॉलेज जो होती है इतनी वास्ट होती है, इतने बड़ा टॉपिक होता है कि हमें नहीं पता। इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें करंट भी आ जाती है, हमारी स्टैटिक जीके भी आ जाती है, यानी कि जो हमारी कभी चेंज नहीं होती है। तो बेसिकली हम स्टैटिक जीके पे अपना ज़्यादा फोकस रखते हैं कि जो चीज़ चेंज नहीं होती है उसे हम अच्छे से कर लें, और उसमें से भी क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जिस टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आपके जनरल नॉलेज के पोर्शन में पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो अब जो है आपको इससे पहले एक छोटा सा यहाँ पर काम करना है, और वो काम बहुत छोटा सा है, आप सभी के लिए ही है वो एक छोटा सा काम कि आप सभी क्या चेक कर सकते हैं, ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, अब इसका नाम चेंज करके SOSC कर दिया गया है। तो आप इस प्लेलिस्ट को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो है आप सभी के लिए ये सारे के सारे जो मैथ्स के टॉपिक्स हो गए, रीजनिंग जो है, मेंटल एबिलिटी जो है उसके टॉपिक हो गए, वो सब कुछ इसमें है, ठीक है। किस टाइप से अटैम्प्ट वगैरह करना चाहिए, बहुत अच्छे। और जीके के भी बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें। अब यहाँ पर देखो, ये आपकी खुद की एक जो यानी कि मेन जो ये आपकी प्लेलिस्ट है SOSC के स्टूडेंट्स के लिए, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, जाकर आप चेक कर सकते हो। और साथ साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वहीं पर आपको सारी बातें, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर आप सभी के साथ शेयर की जाती हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने आ गया है और फटाफट इसका आंसर देते हुए आप सभी को साथ साथ में चलना है। जब साथ साथ में आंसर देंगे तभी काम चलेगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ये पूछा हुआ है हमसे यहाँ पर, विच बैंक इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगर बैंक से कोई क्वेश्चन उठाकर दिया जाता है तो यहीं से बनता है। क्योंकि अगर आपको पता हो, स्टैटिक जीके में मोस्टली जो चीज़ें होती हैं, हमारी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, और हमारी पॉलिटिकल साइंस हो गई, और इकोनॉमिक्स हो गई, इन सब की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपसे पूछी जाती है स्टैटिक जीके में। तो आप ये मत सोचिएगा ये आपका सोशल साइंस का टॉपिक है, नहीं। जो आपके ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो होता ही होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो AFPS के लिए भी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया क्या है ये पूछा गया है, यानी कि हमारे देश में, हमारे इंडिया में बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कौन से बैंक को कहा जाता है बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, एक तरीके से अगर आप इसे देखिए तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि वो बैंक जो सारे के सारे जितने भी बैंक्स हैं उनका क्या है, बैंक है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है, जैसे कि अगर आप खुद सोचिए, हम जो हैं, हम जो जितने भी हम सभी हैं पीपल्स, हम सभी क्या करते हैं, हम सभी बैंकों के पास जाते हैं। मान लीजिए ये आपका यहाँ पर क्या एक बैंक है, इसके पास जाते हैं, और चाहे हमें लोन लेना है, ठीक है, चाहे हमें अपने जो है सेव करवाने हैं, ठीक है, अपने जो भी एक्स्ट्रा मनी है उसे, तो जो भी चीज़ हम जो यहाँ पर जाकर कर लेते हैं। और इसी टाइप से अब ये जो बैंक है आपका, ये बैंक कहाँ से सब कुछ करता है, तो इसका भी एक बैंक है, और उसका नाम आपका क्या है, उसका नाम है RBI, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और आपका RBI ये शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जितने भी आपके जो ये नोट्स होते हैं,
ठीक है, जो करेंसीज होती हैं ये कौन करता है, यही जारी करता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन जारी करता है ये पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक, ये आपका जो है कमर्शियल जो बैंक है वो हो जाता है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी वही है और ICICI बैंक भी उसी टाइप का है। यानी कि ये सारे के सारे जितने नीचे के हैं वो सारे के सारे हम सब के लिए हैं। और इनका भी बैंक कौन होगा, RBI होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और हमसे पूछा गया है यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन है। और वो देखिए वो हमसे पूछा गया है, विच इज लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट एनिमल पूछा गया है और आपको ध्यान रखना है लार्जेस्ट एनिमल जो है ब्लू व्हेल है, आपको ध्यान रखना है। तो आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी के सामने और एक छोटा सा काम करना है आप सभी के लिए। हम इतनी मेहनत करते हैं, अपना कीमती जो टाइम होता है हम आप सभी के लिए निकाल रहे हैं। तो उस टाइम को अगर आप क्या करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप सभी ने जो है सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आप अपने लिए करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कर दीजिए और साथ साथ में आपकी कमेंट जो होती है उससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए कुछ और टाइम निकालने की, यानी कि जो हम टाइम निकालते हैं उससे भी एक्स्ट्रा टाइम निकालने की हमारे अंदर जो है एक तरीके से हमें प्रेरणा मिलती है। तो उसके लिए आपको कमेंट करनी पड़ेगी। अब देखो अगला क्वेश्चन है, विच इज लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेजर्ट की बात हुई है तो देखो लार्जेस्ट जो डेजर्ट है अगर देखा जाए वर्ल्ड में पूछा गया है यहाँ पर, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट जो है, अगर यहाँ पर ऑप्शन जो चेक किया जाए, यहाँ पर जितने ऑप्शन है उसे आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा सहारा, ठीक है। और जो सहारा है वो आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट क्या है, हॉट डेजर्ट है। ये भी ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन चेंज करके पूछा जा सकता है। हॉट डेजर्ट है, आपको ध्यान रखना वर्ल्ड का, ठीक है, लार्जेस्ट। और ये थर्ड नंबर पे आता है, ये जो सहारा है आपका ये थर्ड नंबर पे आता है किस चीज में, ये थर्ड नंबर पे आता है आपका अंटार्कटिका में सबसे बड़ा डेजर्ट होने पर। यानी कि इससे पहले 2 और डेजर्ट हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हो गई सहारा को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए अंटार्कटिका में तो ये सहारा जो है थर्ड उसमें आता है, पर ऐसे वर्ल्ड का पूछा जाए लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट तो आपका सहारा हो जाएगा। किस साइड लोकेटेड है ये, नॉर्थ अफ्रीका के साइड लोकेटेड है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ये क्वेश्चन हो गए सहारा को लेकर हमारे। तो इस तरीके से आपसे जो भी चीज आपकी जो भी, अगर जैसे यहाँ पर देखा आपने लार्जेस्ट एनिमल पूछा गया वर्ल्ड का, इसी तरीके से आपको ये एक जनरल नॉलेज होती है इन चीज़ों की और यही चीज़ आपकी यहाँ पर पूछी जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे दिया गया है, विच इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है। पहला ऑप्शन अर्थ दे रखा है, दूसरा मार्स है, मरकरी, और यहाँ पर देखो मरकरी जो है हमारा वो स्मॉलेस्ट क्या है, हमारा प्लैनेट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट। अब चलिए आगे चलते हैं और ये ध्यान रखना जो मरकरी है वो स्मॉलेस्ट तो है और इसके साथ साथ जो मरकरी है वो क्या है, इतना ज़्यादा छोटा है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो ये अर्थ है इसके अंदर जो मून होता है जो हमें दिखाई देता है, जो चांद, उससे बस थोड़ा सा बड़ा है। तो इसकी तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने आ गया है और यहाँ पर हमें दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पर हमसे पूछा गया है, इन विच लैंग्वेज वॉज केसरी। यहाँ पर जो केसरी दिया गया है इसको देखकर आपको कुछ समझ में आया, नहीं आया, चलिए आगे रीड करते हैं। इन विच लैंग्वेज जो केसरी अ न्यूज पेपर स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक पब्लिश्ड। देखो बाल गंगाधर जो तिलक हैं उन्होंने क्या किया था, पब्लिश किया था, ठीक है। और ये एक न्यूज़पेपर है, ये भी इन्होंने बता दिया यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो ये बाल गंगाधर तिलक ने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था ये कौन सी लैंग्वेज में जो है स्टार्ट किया गया था। तो इसके बारे में 2-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी क्वेश्चन में सारी चीज़ें मोस्टली चीज़ें बताई गई हैं, पर हो सकता है जो ये क्वेश्चन है इसी में से कोई चीज़ पूछ ली जाए। तो इसलिए क्या क्या चीज़ याद रखोगे, एक तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है इसका जो फाउंडर कौन था, ठीक है, इसका जो फाउंडर या फिर किसने स्टार्ट किया था वो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। और
इसका जो अगर देखा जाए कि कब फाउंड किया गया था ये या फिर कब स्टार्ट किया गया था, तो ये किया गया था 4 जनवरी 1881। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक। और थर्ड तो आपसे यहीं पर पूछा गया है कौन सी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आपकी कौन सी में स्टार्ट किया गया था, मराठी में, तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन अपना यही हो जाएगा और हमारा करेक्ट ऑप्शन यही है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और थर्ड वाला जो मैं कह रही थी कि क्या चीज़ पूछी जा सकती है वो यही वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम जो है केवल यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और उसी क्वेश्चन को कवर करेंगे, नहीं, हमें इस क्वेश्चन की जो भी चीज़ें हम जितना कर सकते हैं उस क्वेश्चन को उतना करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने पूछा गया है, लाला लाजपत राय, ये नाम आपको ध्यान में आया, लाल बाल पाल जो होता है, लाला लाजपत राय डेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरीज ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द विजिट ऑफ। तो लाला लाजपत राय जो थे, उन्हें आपको ध्यान हो, लाला लाजपत राय, जैसे कि हमारे खून का रंग कैसा होता है, ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है, इस तरीके से याद रखना है। उनके सिर पे इतनी ज़्यादा जो है उनके सिर पे लाठियां मारी गई थी जिसकी वजह से क्या हो गया था, उनके जो है डेथ हो गई थी। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जो है एक प्रोटेस्ट में गए थे, प्रोटेस्ट किया था उन्होंने, और जो प्रोटेस्ट किया था उसका नाम पूछा गया है जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आप बड़े भी हो जाएंगे तभी भी आपसे जो है आगे के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन जो था उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और कहाँ पर कर रहे थे वो प्रोटेस्ट, वो कर रहे थे लाहौर में। ठीक है, ध्यान रखना, लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लाहौर में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी और जिसकी वजह से उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई। ठीक ठीक, और कब हुई थी, 17 नवंबर 1928। सिंपल सी बात है, साइमन जो कमीशन है जब आया था हमारे इंडिया में तभी उसका जो है प्रोटेस्ट किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, और उसी के जो उसी ईयर में क्या होगी, उनकी डेथ होगी। तो आपको ध्यान रखना है, इसको लेकर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, साइमन गो बैक। ये जो साइमन गो बैक का जो नारा है वो मतलब किस चीज को लेकर लगाया गया था। ठीक है, तो वो साइमन गो बैक जो है साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए किया गया था। ठीक, तो आपको ध्यान रखना, और कब, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पूछा गया, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू प्रिसाइड ओवर द कांग्रेस। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट जो इंडियन लेडी जो अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस पार्टी की, तो वो पूछी गई है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप राजकुमारी अमृत को नहीं, ये भी नहीं, विजय लक्ष्मी भी नहीं थी, और हाँ, ये आपको ध्यान रखना, सरोजनी नायडू जो है हमारी फर्स्ट जो वुमेन रही हैं जो अध्यक्षता की थी उन्होंने कांग्रेस पार्टी की। तो फर्स्ट लेडी पूछा जाता है हर किसी फील्ड में, तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि अभी ये कांग्रेस पार्टी को लेकर है, इसी तरीके से और भी चीजें हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को लेकर इतना क्यों ध्यान दिया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से हमारी जो देश है उसमें हमारे इंडिया में क्या रहा है, इसका बहुत लंबे टाइम तक कांग्रेस पार्टी ने हमारे ऊपर राज किया, इस वजह से। और ये जो है सबसे पुरानी पार्टी भी कही जा सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस पार्टी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमारे जितने भी ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे कांग्रेस पार्टी में थे, एक साथ थे, बाद में जाकर कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अलग पार्टीज बनी हैं। ठीक, तो सरोजनी नायडू इसका करेक्ट आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने क्या आ गया है, हमसे पूछा गया है, हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। किसने कहा था ये कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लो भी मैंने हिंदी में बता दिया आपको, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है और आप सबने अभी तक अपनी हिस्ट्री की बुक में इसे जरूर पढ़ा होगा, तो इम्पॉर्टेंट है ये। किसने कहा था ऐसा, पहला दे रखा है यहाँ पर महात्मा गांधी, दूसरा बाल गंगाधर तिलक। बच्चों को ये वर्ड्स पे याद हो जाता है पर वो भूल जाते हैं कि किसने कहा था, और इसी तरीके से वो क्वेश्चन उठाकर लेकर आते हैं कि आप भूल गए हो। ठीक, तो ऐसा काम नहीं करना है। तीसरा सुभाष चंद्र बोस, और फोर्थ ऑप्शन है भगत सिंह। तो किसने कहा था, ये कहा था हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम किसने कहा था, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, और इसके अकॉर्डिंग अपना सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, और इससे पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट की लिंक है उसे चेक कर लेना। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है,
हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एडॉप्टेड सन द लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड। तो जो ये किसने किया था, अडॉप्ट किसने किया था, तो ये आपका नाना साहेब इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका ये हो गया थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जनरल नॉलेज में जहाँ पर जो चीज़ समझाने की होगी वहाँ पर समझाई जाएगी, जहाँ पर जो चीज़ समझाने की नहीं है वहाँ पर नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि ये हमारे टिप्स पे याद करने की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि अपनी जो कांग्रेस पार्टी जिसका चिन्ह क्या है, हाथ है, ठीक है, वो जो है कब फाउंडेड की गई थी। ठीक है, तो वो आपकी की गई थी 1885 में। ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तो आप छोटे हो तो आपसे पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो आपका जो पहले आता था SOSC तो अभी हुआ है, इससे पहले आपका SOS होता था आई थिंक, हाँ। तो उसमें आपसे लास्ट अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें आपसे क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। तो इसलिए आपको बताने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने वहां से भी कुछ क्वेश्चन उठा लिए हैं, वैसे इतने मोस्टली नहीं लिए हैं। धीरे धीरे और भी जो वीडियोज आएंगी उसमें कवर करवाती जाऊंगी, ठीक। और अगर आप कहें कि उसे सोल्व करवाया जाए तो वो भी देखा जाएगा। तो 1885 में फाउंडेड की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। और इसके साथ साथ जो है कांग्रेस पार्टी को लेकर आपको ध्यान रखना है, उसमें क्या थे, उसमें जो फर्स्ट सेशन भी अगर पूछा जाए कब किया था इसने, तो इसी सन में किया था, ठीक। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर मैं छोड़ रही हूँ, वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कांग्रेस पार्टी किसके द्वारा फाउंडेड की गई थी, ठीक है। तो ये आपको मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक। और इसके साथ आपके यहाँ पर क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए हैं। और इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वो आप सभी के लिए ही हेल्पफुल होगा अगर आप ज्वाइन करेंगे तो, ठीक। और नहीं करते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो है आप सभी से जो मुलाकात है नेक्स्ट क्लास में ही होगी, जब भी होगी क्लास, तो तब के लिए आप सभी पढ़ती रहिए।